हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ का 8.3 का इम्पोर्टेंट प्रश्न को, जो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन आता है, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लोग पढ़ेंगे। जिसका कि पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। तो चलो हम लोग सबसे पहले यही वाले प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको शुरुआत में करेंगे। देखो, इसका एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। देखिए, इस साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इस साइड वाले को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और इस साइड वाले को क्या कहा जाता है, राइट हैंड साइड। तो हम लोगों को करना कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड वाले को, लेफ्ट हैंड साइड वाले को ले लेना है और राइट हैंड साइड के बराबर कर देना है। देखिए, तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 + 10 स्क्वायर ए, ये हम लोग का लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला को ही लेना है हम लोगों को, इस चीज़ का ख्याल रहे आप लोगों को, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला को लेने के बाद इसको जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, नीचे हमारे पास क्या है 1 + cot स्क्वायर ए, ये हम लोगों का ले लिया गया सर। एक बार हम लोग लेफ्ट साइड को ले लिए हैं। अब देखो कि यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले को क्या ऐसा किया जाए कि वो राइट साइड के बराबर हो जाए। देखिए, लेफ्ट साइड को क्या ऐसा किया जाए कि किसके बराबर हो जाए, राइट के साइड के बराबर हो जाए। तो चलिए देखिए क्या इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि 1 + 10, देखिएगा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर ए, ये होता है सर, ठीक है। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर ए। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं सर, ठीक है, इसके जगह पे। तो चलिए अब हम लोग बराबर देंगे और क्या करेंगे, 1 + 10 स्क्वायर ए दिया गया है, उसके जगह पे देखिए, उसके जगह पे क्या देने वाले हैं हम लोग, सेक स्क्वायर ए लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सेक स्क्वायर ए लिख लेंगे। और नीचे हमारे पास है 1 + cot स्क्वायर ए। तो 1 + cot स्क्वायर ए के स्थान पे हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए सर। चलिए यहाँ पर लिख लिया जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ऐसे लिख लिया जाएगा। और फिर से बराबर देंगे और छोटा छोटा बात को ध्यान से समझिएगा कि होता क्या है। देख सकते हो सेक स्क्वायर ए, तो आप सब जानते हो कि सेक का रेसिप्रोकल्स क्या होगा, यानी उसका उल्टा क्या हो सकता है। देखिए, सेक का रेसिप्रोकल्स होता है हमारे पास 1/cos, क्या होता है 1/cos। तो हम लोग यहाँ पर सेक स्क्वायर ए की जगह पे लिख क्या सकते हैं, सेक स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर। देखो 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। किसके जगह पे लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर ए के जगह पे। देखो इसके जगह पे हम लोग लिख रहे हैं ना, इस वाले के जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए के जगह पे लिखेंगे 1/cos स्क्वायर ए, इसके जगह पे हम लोग लिख लेंगे। अब अगला नेक्स्ट स्टेप देखो, अब हम लोग एक बट्टा दे लेंगे कुछ इस प्रकार का, ठीक है। इस वाले बट्टे पे ध्यान देना है, हम लोग बट्टा दे लिए, यहाँ पर बराबर दे लेंगे। नीचे जो दिया गया है, देखो नीचे जो दिया गया कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पे देखो, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि ये कॉसेक स्क्वायर ए है, उसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। किसके जगह पे, देखो कॉसेक के जगह पे, देखो कॉसेक के जगह पे क्या होता है 1/sin थीटा होता है ना, इसीलिए कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर देंगे और इस प्रकार से एक बट्टा दे लेंगे, ठीक है। या फिर अभी बट्टा ना भी दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब छोटा सा नियम को खाली समझिएगा। नियम क्या कहता है, ऊपर वाले देखो ये वाला पार्ट को अलग रहने दो, इस वाले पार्ट को अलग रहने दो, और नीचे वाला पार्ट को आप लोग अलग रहने देना सर, इस वाले पार्ट को, ठीक है। देखिए ऊपर वाला पार्ट को अलग रहने देना है और नीचे वाला पार्ट को अलग रहने देना है। ये 1/cos स्क्वायर है और नीचे हमारे पास क्या है 1/sin स्क्वायर है। तो इसको क्या कर सकते हो, ऊपर वाले को लिख लो ऐसे 1/cos स्क्वायर ए, बट्टा दिखाई पड़ रहा है ना बीच में, ये वाला बट्टा दिखाई पड़ रहा है ना, इस बट्टा के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, भाग, क्या लिख सकते हो, भाग। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1/sin स्क्वायर ए, ये बच गया,
ठीक है, सिर्फ क्या किया गया, इस बट्टे के जगह पे क्या लिख दिया गया, भाग लिख दिया गया। अब सर आगे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्या होगा। होगा हमारे पास एक बटा, देखो एक बटा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। ये जो भाग तुम लोग को दिखाई पड़ रहा है, कभी भी आप लोग को हम बताए हैं कि अगर भाग रहता है कि भाग की जगह पे अगर हम लोग गुना लिख देते हैं, भाग के बराबर में क्या लिख देते हैं, गुना लिख देते हैं, भाग के जगह पे गुना लिख देते हैं, तो उसके बाद वाला जो संख्या होता है वो पलट जाता है, यानी अंश वाला हर में चला जाता है और हर वाला अंश में चला जाता है। कैसे जाता है, देखो जैसे ही भाग दिया गया ना, इस भाग के जगह में जैसे ही आप गुना लिखोगे तो साइन स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और एक आ जाएगा नीचे, कुछ इस प्रकार का हो जाता है सर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब छोटा सा बात यहाँ पर हुआ क्या कि एक को ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर दीजिए, ऊपर वाला को ऊपर से, नीचे वाला को नीचे से गुना कर दीजिए, छोटा छोटा सा बात है यहाँ पर। तो एक और साइन स्क्वायर ए को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और बट्टा के नीचे देखो कॉस स्क्वायर ए को एक से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब सर फाइनल तो हो चुका है, फाइनल क्या हो चुका है आप सभी कोई जानते हो कि कभी भी अगर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसके जगह में क्या लिखा जाता है, इसके जगह में लिखा जाता है टेन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है सर। तो यही तो हम लोगों को सॉल्व भी करना था। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जो कि आप सभी देख पा रहे होंगे ये RHS के बराबर आ चुका है। तो हम लोग लिखेंगे सर ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ चुका है। तो फाइनल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अतः क्या लिखना पड़ेगा, अतः LHS जो है वो RHS के बराबर हो चुका है, यानी प्रूव हो चुका है इस प्रकार से। ठीक है, देखते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, सिद्ध कीजिए, क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये हम लोगों का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा इस साइड में LHS है और एक साइड में हमारा देखो RHS है। तो LHS को लेंगे और RHS के बराबर करेंगे। ठीक है, LHS को लेंगे और RHS के बराबर करेंगे। चलिए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। छोटा सा एक टॉपिक शुरुआत करना पड़ता है और यहाँ पर लिखना पड़ता है LHS लेने पर, क्या लिखना पड़ता है, LHS लेने पर, देखिए LHS लेने पर। तो LHS में है क्या, देखिए LHS में इस साइड वाले को LHS कहा जाता है ना सर, यानी लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है। ठीक है, तो LHS में हमारे पास क्या है, कॉसेक, देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हम लोग का है और इसको हम लोग ब्रैकेट करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एकदम से बारीक से समझते चलना। अब छोटा सा इस साइड में आपको राइट साइड में फॉर्मूला बता रहे हैं, उसको सीखिएगा सर। कॉसेक थीटा, ये किसका, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल्स क्या होता है, यानी उसका उल्टा क्या होता है, उल्टा हो जाता है 1 बाय साइन, क्या हो जाता है 1 बाय साइन थीटा। कॉसेक का उल्टा, कॉसेक का उल्टा क्या होता है 1 बाय साइन। देखिए कॉसेक, कॉसेक का उल्टा क्या होता है हमारे पास 1 बाय साइन। और कॉट थीटा के जगह पे देखिए, कॉट थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे सर साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा, ये हम लोगों का होता है। तो चलिए कॉसेक थीटा के जगह में अब हम लोग लिखने वाले हैं 1 बटे साइन थीटा। ये किसके जगह पे लिखेंगे, कॉसेक थीटा के जगह में, बीच में माइनस है तो माइनस बैठाएंगे। और देख सकते हो कॉट थीटा के जगह पे लिखना पड़ता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हम लोगों का सर्वसमीका होता है। इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर इसको भी दे दिए, होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए बराबर देंगे। अब छोटा छोटा सा बात है यहाँ पर, साइन थीटा दोनों का नीचे हमारे पास दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी साइन थीटा और यहाँ पर भी है साइन थीटा। तो साइन थीटा और साइन थीटा का जब एलसीएम लिया जाएगा तो फाइनल आप सारे बच्चे जानते हो कि साइन थीटा और साइन थीटा का जो एलसीएम होता है वो हमारे लिए क्या होता है, साइन थीटा। क्या हो जाता है सर, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा।
अब आप लोग को पढ़ाए हैं, बहुत बार पढ़ाए यार, आप सभी कोई जानते हो कि अगर नीचे वाला सेम सेम रह जाए, यानी कि हर बराबर हो, हर क्या हो, बराबर हो, तो उसका अंश भी बराबर होता है, यानी कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। जैसे एक है तो एक होगा, माइनस है तो माइनस होगा, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा सर। और इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। इतना तक सारे बच्चों को शायद समझ में आया होगा। चलिए फिर से बराबर देंगे। अब यहाँ पर एक बात निकल करके आता है कि देख सकते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है। होल स्क्वायर से तात्पर्य ये है कि दोनों के लिए है, अंश वाले के लिए भी और हर वाले के लिए भी है। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, दोनों को अलग अलग स्क्वायर हम लोग देने वाले हैं। कुछ इस प्रकार का देखो, 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका हम लोग यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे, और यहाँ पर बट्टा देंगे, और बट्टा के नीचे देखेंगे, बट्टा के नीचे हमारे पास सर, बट्टा के नीचे क्या है, साइन, तो इसको भी क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी हम लोग अलग से स्क्वायर दे दिए, ठीक है। अब बराबर देंगे। आप सभी कोई जानते हो, कभी भी अगर x का स्क्वायर अगर कभी रहे तो इसके जगह हम लोग x को कै बार गुना करते हैं, तो 2 बार गुना किया जाता है सर। अगर कभी y स्क्वायर रहे तो y को कै बार गुना किया जाता है, 2 बार गुना किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, इसको भी हम लोग 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। और इसके नीचे बट्टा दे लेंगे कुछ इस प्रकार का, और नीचे देखो, नीचे हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या दिया गया नीचे देखो, साइन स्क्वायर थीटा। तो छोटा सा एक फॉर्मूला सारे बच्चों को बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा यहाँ पर कि, और पहले बताया गया है फिर भी बता रहे हैं। देखिए हमारे वीडियो में, पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं सर, इसके बारे में बताया गया है कि साइन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है हम लोगों का सर्वसमीका, यानी कि फॉर्मूला हो जाता है सर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आराम से यहाँ पर बनाने वाले हैं सर। देखिए नीचे क्या था, नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखना पड़ेगा और ये लिखना है, ठीक है। अब देखिए आगे, ऊपर देखो, ऊपर में कोई बदलाव नहीं करना, ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं करना, नीचे वाला ध्यान देना, नीचे वाला क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक बात को ध्यान देना, क्या हम लोग इसको भी स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, मतलब एक का भी स्क्वायर कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं है सर। एक का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हर्ज है, कोई बढ़ोतरी थोड़ी ना हो जाएगा, बस क्या स्क्वायर कर देना है। क्यों स्क्वायर कर देना है, इससे हम लोगों को एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, यानी एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आप सभी जानते हो, एक बार ए प्लस बी लिख दीजिए और एक बार क्या लिख दीजिए, ए माइनस बी लिख दीजिए सर। यानी ये फॉर्मूला में ये क्वेश्चन आ चुका है। ऊपर वाला में कोई बदलाव नहीं करना है आप लोगों का, इसका ख्याल रहे। ऊपर जैसा कि दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर दिया गया 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद है, और फिर देखो फिर ब्रैकेट बंद है 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी हम लोग का ब्रैकेट बंद है, 2 बार लिख दिया गया है। अब यहाँ पर बट्टा दे लो कुछ इस प्रकार का, ठीक है, बट्टा भी दे दिया गया। नीचे देखो, नीचे क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। कभी भी जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आता है तो एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में लिख देना, जो संख्या दी गई है उसी को। तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखो 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार लिख दो ऐसे, और एक बार यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा लिख दो। देखो उसी को लिख दिए, 1 माइनस कॉस थीटा को ही 2 बार लिख दिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर कोई कट रहा है। देखिए ये वाला से ये वाला कट गया सर, तो हम लोग के पास फाइनल देख पा रहे हो, ये फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है, ऊपर आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का, और नीचे देखिए, नीचे हमारे पास क्या हो रहा है, नीचे हमारे पास हो रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। ये हम लोगों का रिजल्ट में निकल चुका है। अब आप सारे बच्चे एक चीज़ देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हम लोगों के पास यही तो RHS था जो हम लोग के पास अभी आया है, यानी
फाइनल हम लोग कह सकते हैं कि सर अभी जो आया ये RHS के बराबर आया, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये जो आया है ये RHS के बराबर आ चुकी है। जब RHS के बराबर आ गया तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः इसमें कह सकते हैं ना कि जो हम लोग का अभी जो फाइनल मान आया है ये LHS और RHS दोनों बराबर हो चुका है। देखो LHS को लोग ले करके हम लोग देखिए LHS को लिए थे, LHS को लिए थे और सॉल्व किए थे, सॉल्व किए तो किसके बराबर आया, देखो ये वाला आया, और ये वाला मान किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यानी हम लोगों का LHS बराबर क्या हो चुका है, RHS आ चुका है, जो कि यही हम लोगों को प्रूव भी करना था सर। ठीक है, कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर दिया गया है cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a। ये हम लोगों का दिया गया है लेफ्ट साइड में, और इसका राइट साइड में देखिए ये दिया गया है। तो हम लोगों को लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है और राइट साइड के बराबर कर देना है। चलिए लेफ्ट साइड को पहले ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे शुरुआत में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, इस प्रकार से लिख लिया जाएगा। देखो सॉल्यूशन, और लिखेंगे क्या लेना है, लेना है हम लोगों को LHS को, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर LHS को लेना है। यानी LHS लेने पर, देखिए LHS लेने पर, तो LHS में है क्या, LHS में हमारे पास देख पा रहे होंगे सारे बच्चे सर कि LHS में है हमारे पास cos a, ठीक है, बट्टा, देखो बट्टा हमारे पास cos a बट्टे क्या है हमारे पास, देख सकते हो 1 प्लस साइन ए, ये दिया गया है, बीच में फिर प्लस है, उधर देखो क्या दिया गया 1 प्लस साइन ए, ये दिया गया है, और इसके भी नीचे बट्टा है। तो बट्टा के नीचे भी कुछ और संख्याएं दी गई है, क्या दी गई है, इसके नीचे देख सकते हो cos a दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये दो जगह पे है। इसके नीचे देखो 1 प्लस साइन है और इसके नीचे देखो कि cos है, यानी फर्स्ट वाला के नीचे हर में देखो 1 प्लस साइन है, और इसके नीचे जो है यानी इसके हर के नीचे देखो cos a दिया गया है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1 प्लस साइन दिया गया है और यहाँ पर cos a दिया गया है। तो आप सभी जानते हो जब कभी भी इस प्रकार का फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम लोग उसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेते हैं तो देखना पड़ता है कि क्या दोनों का हर सेम है। अगर सेम नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, और सेम है तो सर सेम है तो सेम लिख दिया जाता है, और अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, और सेम है तो सेम लिख दिया जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखें कि 1 प्लस साइन है और cos a सेम नहीं है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये फाइनल है हम लोगों के पास सर। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए और cos a को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर इस प्रकार से 1 प्लस साइन ए ऐसे, और गुना फिर यहाँ पर से cos a, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग अभी इसका यूज़ जो करने वाले हैं कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं। यहाँ पर देखो कि 1 प्लस साइन ए और cos a का जब एलसीएम लिया गया है तो इस प्रकार से आया है। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को अगर हम लोग काट देते हैं तो क्या बचा हमारे पास cos a। अब इस cos a को गुना करेंगे यहाँ पर cos a से, तो cos a को जब cos a से गुना किया जाएगा तो cos स्क्वायर a निकल करके आएगा। देखिए क्या निकल करके आएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा। इस प्रकार से बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब देखो इस cos से इस cos को काट दिया जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। 1 प्लस साइन ए को देखो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना कर दिया जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से जब इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। अब छोटी सी एक फॉर्मूला आप लोग को बताते हैं, उसको समझिएगा। फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हम लोगों का होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला में अभी हम लोग इसको बैठाने वाले हैं। चलिए देखिए बैठा कर दिखाते हैं आपको सर। सबसे पहले हम लोग एक इस प्रकार से ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करेंगे। cos स्क्वायर है, इसमें कुछ बदलाव नहीं कीजिए, जैसा का वैसा आप इसको उतार दीजिए। हमारे पास यहाँ पर है cos स्क्वायर a, इसको लिख दीजिए, प्लस बीच में है तो प्लस भी लिख दीजिए। अब यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का काम कर रहा है 1 और b का काम कर रहा है साइन, यानी a प्लस b क्या दिया गया देख सकते हो, a का काम कर रहा है a और b का काम कर रहा है साइन, यानी फाइनल है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, b का मतलब साइन का स्क्वायर a प्लस फॉर्मूला अगला क्या होता है 2ab, क्या होता है 2ab, यानी 2
गुने ए का मान 1 है, गुने बी का मान हमारे पास क्या है, साइन है। तो इस प्रकार से इसको ऊपर वाले को सबको गुना कर दिया गया सर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में लगा करके गुना किया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, नीचे ज्यों का त्यों उतारना, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। नीचे हमारे पास है 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट बंद है, फिर गुना है हमारे पास कॉस ए, ये भी हम लोग का हो गया। ठीक है, अब आगे देखो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ऊपर वाले को सबसे पहले हम लोग सजातीय पदों में लिखेंगे। कौन सा पद में लिखेंगे, सजातीय पद में। जैसे देखो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर ए है ना, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। इस दोनों पार्ट को क्या करेंगे, एक जगह लिखेंगे। ऐसे देखिए ध्यान से देख सकते हो, दोनों पार्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक जगह लिखने वाले हैं सर। छोटा छोटा बात को ध्यान से देखिएगा। देखो कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे, और इसके साथ क्या लिखेंगे, इसके साथ हम लोग लिख लेंगे प्लस साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे। दोनों को लिख लिए, एक बार इसको लिख लिए, एक बार इसको लिख लिए। ठीक है, दोनों को बारी बारी से लिख लिए सजा करके। अब उसके बाद प्लस है, एक का स्क्वायर बच रहा है तो एक हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे को आपको गुना कर देना है। ठीक है, चलिए गुना करके देखिए, गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2 1 कम 2, और 2 और साइन ए को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा इस प्रकार से। अब बट्टा दे लीजिए सर, बट्टा देने के बाद नीचे हमारे पास क्या है उसको देख लीजिए बेहतर ढंग से सर, हमारे पास दिया गया देखो। चलिए नीचे हमारे पास है 1 प्लस साइन है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कीजिएगा और नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा सर। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस ए लिख लिया जाएगा। फाइनल की ओर चलिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या दिया गया, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखोगे सारी चीज़ों को, सारे बच्चों को इसके बारे में पता होगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, प्लस हो जाएगा 1, देखो 1 प्लस का प्लस, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा देंगे, बट्टा के नीचे जो कुछ भी हमारे पास है उसको ज्यों का त्यों अभी लिख लेंगे, 1 प्लस साइन ए लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, गुना कॉस ए, इस प्रकार से लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इतना कर लेने के बाद आगे हम लोग हल करेंगे और इसका आंसर फाइनल हो जाएगा सर आकर के आपके पास। ठीक है, देखिए क्या है, 1 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो सर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद है, सॉरी प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर 2 साइन ए लिख दिया जाएगा, और बट्टा दे लेंगे इस प्रकार से नीचे हम लोग फिर से यहाँ पर। ठीक है, देखिए बट्टा दे लिया गया, नीचे हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए है, ब्रैकेट बंद है, गुना कॉस ए है। ठीक है, अब छोटा सा एक बात यहाँ पर और निकल करके आ रही है कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों की जगह जब 2 है ना, तो आप क्या कर सकते हो सर, दोनों की जगह 2 है तो आप दोनों के पास से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट बंद करेंगे और बट्टा देंगे, बट्टा के नीचे देख पा रहे होंगे कि 1 प्लस क्या बचा हुआ है, साइन ए बचा हुआ है, ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पर गुना कॉस ए लिख लेंगे सर। इतना करने के बाद आप सभी देख पा रहे होंगे कि इससे ये क्या होगा, फाइनली कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या बचा, 2 गुने 1 बटा कॉस, क्या बच गया, 1 बटा कॉस ए बच गया। आप सभी कोई जानते हो कि 2 का 2 रह जाएगा, 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस का उल्टा क्या होता है सर, कॉस का उल्टा होता है हमारे पास सेक ए, क्या हो जाता है, सेक ए। जब दोनों को फाइनल गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेक ए, और यही हम लोगों का RHS भी था। देख सकते हो यही हम लोग का RHS निकाल करके लाना था, तो हम लोग फाइनल लिख सकते हैं कि यही हमारा RHS हो गया और इसी को हम लोग प्रूव लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि 8.3 के जो इम्पोर्टेंट 3 प्रश्न थे उसको आज आप लोग के सामने लिया गया और उसको पढ़ाया गया है सर। और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से और भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे जिससे आप अच्छी प्रकार से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आज हम लोग यहीं पर सभी को रुकते हैं सर। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।